अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद और मैं आप सबको ZN अकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और इसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है या स्टडी किया जाता है। दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। मैटर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जबकि एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है। इसी तरीके से बहुत सारी टाइप्स हैं एनर्जी की, जिसको हम डिटेल के साथ आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, हेयर वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम विच इंक्लूड। वैसे तो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर हम फिज़िक्स की कुछ मेन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिनमें शामिल है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स एंड प्लाज्मा फ़िज़िक्स। आइए इन ब्रांचेस को हम थोड़ी ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स के ऊपर कि मैकेनिक्स क्या चीज़ है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया जाता है विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, वो कहलाती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की 2 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। एक का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं कि बॉडी किस स्पीड से जा रही है, कितना एक्सेलरेशन है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में ये कितना टाइम लेगी। इस तरह की सारी चीज़ें जो है हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। हम इसका कॉज स्टडी नहीं करते कि किस की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या बॉडी क्यों मूव कर रही है। दूसरी है डायनामिक्स, जिसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, या इसकी कॉज को हम देखते हैं कि बॉडी मूव कर रही है तो वो क्यों कर रही है। अब जब फिज़िक्स की इन 2 ब्रांचेस को कंबाइन कर दिया जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को, तो बनती है मैकेनिक्स। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? Electricity is the branch of physics which deals with the phenomena and effects related to electric charges. फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से डील करती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट अ स्टेट ऑफ मोशन में। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में लिंक करती है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में आपको के साथ डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के ऊपर कि व्हाट इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि एटम्स की स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ से डील कर रही होती है, वो कहलाती है एटॉमिक फ़िज़िक्स। जैसे कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने उसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एनर्जी लेवल के ऊपर यानी कि लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं हम एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स की। व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटीरियल्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि सॉलिड मटीरियल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से डील करती है, उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स के अंदर बेसिकली जो सॉलिड मटेरियल्स है
उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आया वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, या जब डीप जाके इनको स्टडी किया जाता है तो फिर इसमें हम एटम्स की वाइब्रेशंस को देखते हैं, इनके डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि एटम्स आपस में अलाइंड हैं या नहीं हैं, वाइब्रेशंस इसके अंदर कितनी आ रही है, अकॉस्टिक मोड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, और इसी तरीका ऑप्टिकल मोड के ऊपर या मटेरियल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स की। न्यूक्लियर फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि एटम्स के न्यूक्लियाई के आपस में रिएक्शंस या न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टी से डील कर रही होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल से बात करेंगे। अब बात करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स की। व्हाट इज़ एस्ट्रोफिज़िक्स? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, और a branch of physics in which we study the behavior of heavenly bodies like moon, stars, the sun and other planets. फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, या फिर हेवनली बॉडीज़ जैसे कि स्टार हो गया, मून हो गया, सन हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, इसकी जो स्टडी की जाती है वो एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर की जाती है। बायोफिज़िक्स, the branch of physics which deals with the study of biological system in the light of theories of physics. फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स स्टडी करते हैं वो कहलाती है बायोफिज़िक्स। लेट्स सी के ये आपके जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स हो गए, ये भी एक एप्लीकेशन है बायोफिज़िक्स की, या आई सेंसर्स वगैरह आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एप्लीकेशन है बायोफिज़िक्स की। अब बात करते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स की। What is plasma physics? The branch of physics which deals with matter and its plasma phase. Plasma is a state of matter which consists of highly ionized atoms, bare nuclei without electrons and electrons. Physics की वो ब्रांच जो कि जिसमें मैटर की स्टडी की जाती है इन फेज ऑफ प्लाज्मा में, वो कहलाती है आपकी प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा बेसिकली मैटर की फोर्थ स्टेट है जो कि हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं या हाईली आयनाइज्ड गैस होती है। एग्जांपल के तौर पे ये आपके ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गए या एनर्जी सेवर्स हो गए, इनके अंदर जो गैस होती है वो हाईली आयनाइज्ड गैस होती हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स और साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह आपके माइंड में है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।